क्या असम और मेघालय के बीच चली आ रही दशकों पुरानी सीमा विवाद अब आखिरकार समाप्त होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के बीच इसे लेकर एक सकारात्मक बैठक हुई है। मगर इससे पहले आपको असम और मेघालय सीमा विवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। असम और मेघालय ये दो ऐसे राज्य हैं जो एक समय एक ही राज्य हुआ करते थे और इनकी राजधानी थी शिलोंग। मगर 21 जनवरी 1972 में असम से अलग होकर मेघालय राज्य अस्तित्व में आया और इस राज्य की राजधानी बनी शिलोंग और असम की राजधानी बन गई दिसपुर। हालांकि असम और मेघालय के बीच का ये बंटवारा अपने बीच छोड़ गया एक सीमा विवाद जो आज भी जारी है। आज असम के 7 जिले मेघालय के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं और 12 ऐसे क्षेत्र हैं जहां असम और मेघालय दोनों के बीच विवाद बना हुआ है। इन 12 क्षेत्रों को मेघालय और असम दोनों अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। मेघालय और असम आज अपने बीच कुल 884 किलोमीटर के अंतर्राज्य सीमा को भी साझा करते हैं। मेघालय और असम के बीच की सीमा विवाद की शुरुआत होती है जब मेघालय ने आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को चुनौती दी। इस आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के क्षेत्र को असम को दे दिया गया। आज ये जगह असम के कार्बी एंगलोंग जिले में आती है। मेघालय का कहना है कि ये मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 क्षेत्र अंग्रेजों के समय 1935 में यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स के हिस्से थे जो आज मेघालय में आते हैं। इन्हीं बॉर्डर विवाद के चलते असम और मेघालय सीमा पर कई बार हिंसा की खबरें भी आती है। 2010 में असम मेघालय सीमा पर मौजूद लांगपी गांव में हिंसा भड़की थी जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इन विवादित सीमा क्षेत्र में रह रहे लोग आज अपने अस्तित्व को लेकर एक असमंजस की स्थिति में हैं और इन क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब असम और मेघालय के बीच दशकों से चली आ रही ये सीमा विवाद का कोई समाधान हो। मगर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉर्नेट सांगमा ने फैसला लिया है कि इन दशकों पुरानी सीमा विवाद को खत्म करने का अब समय आ चुका है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अभी के लिए असम के मुख्यमंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में असम और मेघालय के बीच जो दशकों पुराने चली आ रही सीमा विवाद है वो खत्म हो सकती है। इन विवादित सीमा क्षेत्र में जो रह रहे लोग हैं उनके लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। We have decided that all these 12 sites will be discussed one by one and relevant merits and demerits of claims and counterclaims will be discussed, and then whenever and in the places we see that it is really easy to resolve those disputes, we'll start resolving. So it may not be possible to resolve the entire dispute at a time, but definitely we can start from some point and one by one we keep on resolving this dispute. Today's discussion was very, very fruitful. We appreciate each other's positions and we also come to a common understanding that now we need to travel beyond status quo. Whenever both the Chief Minister met earlier, after the meeting we used to give a joint statement that both the state has agreed to maintain the status quo. This time we are not going to maintain that. What we are going to say to the people of Meghalaya and people of Assam, that we are firm and we are committed to resolve this dispute. So I have invited Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Sangma, to visit Guwahati on 6th to start the second round of discussion, if we say that today is the first round of discussion. And then, if necessary, we will go to the all 12 sites together. Both the Chief Minister will, if necessary, will go to all the 12 sites to appreciate each other's position. And by the grace of God and by the grace of, the blessings of both the state, people of Assam and people of Meghalaya, I am convinced that we will be able to resolve this dispute. Thank you very much. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.